अगर सर नहीं होते तो हम यहाँ तक आज नहीं पहुँच पाते। मेरे पढ़ाई में मेरे घर से मेरा कोई सहारा नहीं था। एक सर थे जो मुझे आज यहाँ तक पहुँचाए, वरना वाले नहीं कह रहे थे कोई भी साथ नहीं। पढ़ाई में कोई सहारा नहीं है मेरे घर का। तानिया, वक्त बहुत नाजुक है और ख्याल आपको भी रखना है, अपनी इज्जत का, अपने बाप की पगड़ी का, हर कुछ का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि गलत रास्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो कुछ दिन के लिए ही होते हैं। आगे फिर उसके बाद की जो जिंदगी है ना, वो नर्क बन जाती है। तो सोचेगा बहन जरूर ऐसी सब चीज़ों को। जब हम क्लास 9 में थे तो सरकारी स्कूल में उस समय पढ़ते थे, और हम 1 से लेकर 8 तक कोई भी क्लास नहीं करते थे, क्योंकि मेरे घर से कोई सहारा नहीं था पढ़ने का। जब 9 में थे तो स्कूल में ही पढ़ते थे। तो मेरे सर स्कूल के पूछे कि तुम कोचिंग नहीं करते हो? तो बोले नहीं। तो सर हमसे पूछे कि तुम पढ़ना चाहती हो? तो हम बोले हाँ पढ़ना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने हमें मेरा सर को दिखाया। फिर हम यहाँ आए तो मेरा घर से हमको रोका गया कि मत पढ़ो। फिर हम मेरा सर को अपनी सारी बात बताई, तो मेरा सर ने मेरा साथ दिया और बोला कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तुम्हारा साथ देंगे, और इंशाल्लाह अभी भी मेरे साथ है मेरा सर। वाह, वेल डन। जी मेरा नाम आशियाना है। आशियाना, यस सर। कहाँ से हैं आप? गरोतिया से। यहीं से हैं। चलिए, अगर आज आप यहाँ ना पढ़ रहे होते तो आपको साइंस की पढ़ाई करने के लिए इस गरोतिया के अंदर सर नहीं होते तो कहाँ जाना होता? नहीं पढ़ते, घर वाले नहीं पढ़ाते, नहीं पढ़ाते। सर हौसले दिए कि हम साइंस का यहाँ कोचिंग खोल रहे हैं, सब लड़कियाँ बाहर जाएगी, सबका इजाज़त नहीं होता है घर से जाने का, इसलिए सर यहाँ कोचिंग खोले तो सब बच्चा यहीं आती है पढ़ने। कितने दिन से पढ़ रहे सर के पास आप? हम तो छोटी से ही पढ़ रहे हैं सर के पास से। Yes. वाह वाह। क्या नाम है आपका? फरहा। फरहा नाम है। कहाँ से आप? गरोतिया। चलिए ठीक। सर हमारे बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। हम 1 क्लास से सर के पास पढ़ रहे हैं। 1 क्लास से? यस। अभी किस क्लास में चले गए आप? 12th में। ओह माय गॉड। सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, और सर ने हमें बोला कि साइंस लो, साइंस हम कोचिंग खोल रहे हैं यहाँ पे आर्यन एकेडमी, इसी में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की क्लास होती है। मैथ के सारे सब्जेक्ट जो है, बायो है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह सब कुछ। सर का बहुत बहुत मेहरबानी है हमारे ऊपर, हमें यहाँ तक पढ़ाएं। शाहिना पर भी नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। हम अगर सर नहीं पढ़ाते तो हम पढ़ते ही नहीं। ये कोचिंग नहीं होता गाँव में तो। हम 4 से सर के पास पढ़ रहे हैं। मेरे अब्बू हमें मदरसा भेज रहे थे। हाँ, ठीक। और हमें मदरसा में पढ़ाई मतलब समझ नहीं आ रहा था। हाँ। तो हमारे सर ने हमें पढ़ाया, 4 से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वाह। मेरे अप्पी मेरी आलिमा बन गई, मदरसा में भेजना चाह रहे थे। अच्छा। फिर आपने कहा नहीं, मैं दीनी तालीम जो है वो भी मैंने पढ़ाई की। वो भी आपने पढ़ाई की है। दीनी तालीम भी जरूरी है। पिछला 5 जितने हमारे सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। पहले तो मैं अपने टीचर्स और भैया को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया गया। और मैं अभी जो यहाँ पे मेरी बहनें लोग बोली, तो मैं ये खुद अपनी फैमिली में देखा हूँ। मेरी एक भगनी है, मतलब मेरी बहन की बेटी, तो लेकिन उसके पापा जो थे तो उसको यही जो अभी यहाँ बोली बहन लोग कि बाहर देना नहीं चाहते थे, बाहर भेजना नहीं चाहते थे। यहाँ जो माचीपुर में कोई साइंस का क्लास नहीं है, कोई भी एक भी साइंस का क्लास नहीं है। अगर उस समय अगर ऐसे सर जैसे अभी मेरा सर है, अगर उस समय माचीपुर में वैसे सर होते तो आज मेरी भी भगनी साइंस लेती, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। वो आर्ट्स ली, उसके पापा बोले कि मैं तुमको बाहर नहीं भेजना चाहता हूँ। अब मेरा भी यही सपना था कि मैं साइंस लूँ और आगे चल के डॉक्टर बनूँ। अगर आसार नहीं होते तो मैं भी आर्ट्स पढ़ता। वाह। क्योंकि माचीपुर में भी ऐसा कोई कोचिंग नहीं। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद सुफियान। वेल डन, पढ़िए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मेरा नाम रानी है। मैं 10 फाउंडेशन 10 क्लास में पढ़ती हूँ। मैं सेकुलर पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, तो मेरे पापा जान बोले कि मेरा सर अच्छा पढ़ाते, वहीं कोचिंग कर लो। फिर मतलब कि ये फिर हम सोचे, हम बोले कि मेरा शौक़ है पढ़ना, आगे मतलब कि बढ़ना, तो मुझे मतलब कोचिंग भी चाहिए। मैं बच्चे से मतलब कभी नहीं मतलब कि कोचिंग करी थी, इस वजह से मुझे यहाँ आए तो बहुत अच्छा फील होने लगा। मैं मतलब स्कूल भी अब सरकारी मतलब प्राइवेट छोड़ के मैं सरकारी जाती हूँ। मतलब कि प्राइवेट मतलब कि ये
सरकारी में इतना अच्छा पढ़ाई होता है, मतलब कि बोलती हूँ भी सर को, मतलब कि मैम लोग को बोलती हूँ, मैम सर मतलब मेरा सर की तरह पढ़ाइए ना, तो सर बोलते हैं क्यों ऐसे पढ़ाती है, कितना समझ में आता है। हम बोले बहुत अच्छे समझ में आते हैं, मेरे सर बहुत अच्छा है, मेरे सर बहुत अच्छे हैं। इसकी वजह से मैं सोची कि मेरे लाइफ थोड़ा और मतलब कि ऊँचे टाइप से बनना चाहिए। इसकी वजह से सर का बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम रानी है। रानी 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 चलिए रानी, मेरा बहुत मतलब कि आगे तक सपना है, मैं मतलब मैट्रिक में अच्छा है मतलब रिजल्ट लाना चाहती हूँ। इसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से मैं मेहनत करूँ। इसकी वजह से मैं सर को धन्यवाद करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आप बताना है। मैं क्लास 10 की फाउंडेशन क्लास 10 की हूँ। मेरे सर जो हैं बड़े अच्छे हैं। मैं इससे नर्सरी क्लास से ही पढ़ रही हूँ। यहीं से यहाँ पे नर्सरी? हाँ, पहले जमा मस्जिद है, बड़ी मस्जिद, वहाँ स्कूल खोले थे सर, जो हम वहीं से पढ़े। मेरी अप्पी भी सर से पढ़े थे। सर बहुत अच्छे हैं। कैसे मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। सबसे पहले और जो ज़रूरी चीज़ है इस बात को समझना कि आपके जो भी गार्जियन हैं, चाहे बड़े भैया हों या फिर आपके पापा हों, वो आपको किस मुसीबत से पढ़ा रहे हैं ये जानना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। क्योंकि इनमें से 90% लोग ऐसे हैं जिनके घर के हालात ठीक नहीं हैं, और जिनके घर के हालात ठीक होते हैं वो यहाँ नहीं रहते। उनके लिए बहुत बड़े बड़े शहरों में बच्ची सुविधा है, हाँ, जहाँ पर आराम से एसी जैसे क्लासरूम में बैठ कर पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये क्लासरूम सिर्फ आपके लिए जहाँ ना तो एसी की सुविधा है ना तो फ़ैन की। आप ये देख पा रहे होंगे कि हमारे क्लास में फ़ैन भी नहीं है, और फिर भी बच्चे हमारे यहाँ सैकड़ों की संख्या में आते हैं और चले जाते हैं। और हम चाहेंगे आप सभी बच्चों से कि जिस तरीके से आपके पापा, आपके भैया आपको स्ट्रगल करके अपनी गरीबी को झेल करके आपको पढ़ाने के लिए आगे बढ़े हैं, उनके बदले में उनको कुछ दीजिए। उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना तो वो कमाई की उम्मीद रखते हैं और ना ही वो आप कभी इस बात का आपसे बदला की गुजारिश रखते हैं कि आप उनके बदले में उनको कुछ दीजिए। बस उनकी चाहत सिर्फ इतनी होती है कि आप उनका नाम रोशन कीजिए, उनका कुछ ऐसा कीजिए जिनसे उनको आपको अपना बच्चा कहते हुए, हमारी बेटी या हमारा बेटा कहते हुए उनको फ़ख्र फील हो कि हमारी बेटी ने ऐसा किया, हमारे बेटे का नंबर सबसे ज़्यादा आया है, हमारा बेटा फलां कंपटीशन में पास हो गया है। ये सबसे ज़रूरी है। और सब बाप अपने बच्चों से यही उम्मीद रखता है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी नाम रोशन करे। हम चाहेंगे कि आप भी इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। तो ये थे मिराज सर। मिराज सर, मैंने कहानी बताई आपको कि आज से 18 साल पहले हम लोग साथ रहकर पढ़ाई किया करते थे। प्लस 2 का जब आप जैसे छात्र थे, हम प्लस 2 में थे,